आपकी खिदमत में पेश करते हैं कहानी जिद्दी शहजादा और कैदी शहजादी शहजादा और उसके 3 अजीब मददगार। बहुत अरसा पहले जिक्र है। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह का एक ही बेटा था। जैसे हर बादशाह की दिली ख्वाहिश होती है, इस बादशाह की भी यही ख्वाहिश थी कि इसके बाद इसकी आने वाली नस्लें इस मुल्क पर हुकूमत करें। लेकिन इस बारे में बादशाह काफी परेशान था। इसका एक ही लड़का था और वह शादी नहीं करना चाहता था। एक दिन बादशाह ने अपने लड़के को बुलाकर कहा, बेटे, तुम अब जवान हो और मैं बूढ़ा हो चुका हूं। क्या जाने कब मेरी जान निकल जाए। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे मरने से पहले ही शादी कर लो। क्या कोई ऐसी लड़की तुम्हारी नजर में है जिसे तुम पसंद करते हो? शहजादे ने कहा, जी नहीं अब्बा जान, अभी तक मुझे ऐसी कोई लड़की पसंद नहीं आई जिससे मैं शादी करूं। और फिर यहां इतनी शहजादियां भी तो नहीं जिनमें से मैं अपनी दुल्हन पसंद कर सकूं। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। यह लो चाबी। बादशाह ने एक सोने की चाबी जेब से निकाली और शहजादे को देते हुए कहा, महल की 3री मंजिल पर जाओ। इसके आखिरी कमरे का ताला इस चाबी से खुलेगा। जिस चीज की तुम्हें तलाश है शायद वहां मिल जाए। शहजादा बादशाह की यह बात सुनकर कुछ हैरान सा हुआ। वह बचपन से देखता आ रहा था कि महल की 3री मंजिल का आखिरी कमरा हमेशा बंद रहता है। इसने जब से होश संभाला था इस कमरे में ताला हमेशा ही लगा देखा था। वह एक एक कदम में 2-2 सीढ़ियां फलांग कर ऊपर पहुंचा। चाबी ताले में लगाई, ताला खुल गया तो दरवाजा खुला और वह अंदर दाखिल हो गया। यह एक बहुत बड़ा गोल कमरा था। छत आसमानी रंग की थी, जिस पर बने हुए सफेद बेल बूटे यूं दिखाई दे रहे थे जैसे आसमान पर सितारे निकले। फर्श पर हरे रंग का रेशमी कालीन बिछा हुआ था। दीवारों में सोने के फ्रेमों की 12 खिड़कियां थी। हर खिड़की पर एक शीशा लगा हुआ था और हर शीशे पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर बनी हुई थी। इन लड़कियों ने मुख्तलिफ रंगों के खूबसूरत लिबास पहने हुए थे और सबके सरों पर जगमग जगमग करते ताज रखे थे। जिस तस्वीर पर भी शहजादे की नजर पड़ती, लड़की मुस्कुराना शुरू कर देती। शहजादा एक एक करके सब तस्वीरों को देख चुका तो इसने देखा कि एक खिड़की पर पर्दा पड़ा हुआ है। शहजादे ने पर्दा हटाया तो उस पर सफेद लिबास में एक प्यारी सी लड़की दिखाई दी। सफेद मोतियों का ताज इसके सर पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। शहजादे ने महसूस किया कि यह लड़की इन सब लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसका चेहरा जरद था और वह उदास सी दिखाई दे रही थी। शहजादा उसे लगातार देखता रहा। आखिर वह उसे पसंद आ गई और अब इसने अपने आप से कहा, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। जूं ही यह लफ्ज शहजादे के मुंह से निकले, लड़की ने शर्मा कर सर झुका लिया और फिर एकदम तमाम तस्वीरें गायब हो गईं। शहजादा भागा भागा बादशाह के पास आया और सारी बात उससे बता दी। बादशाह परेशान हो गया और नाराजगी से बोला, ये तुमसे किसने कहा था कि पर्दे के पीछे छुपी हुई लड़की को देखो? जिस लड़की को तुमने पसंद किया है वह तो एक जादूगर के कब्जे में है। वो उसे में बंद रखता है। उस लड़की को उस जादूगर के चुंगल से आजाद कराना इतना आसान काम नहीं। इस काम के लिए जिस किसी ने भी कोशिश की वह उस फौलादी किले से वापस नहीं आया जिसमें यह जेल खाना है। मुझे अफसोस है कि तुम्हें अपनी पसंद की लड़की हासिल करने के लिए बहुत सी मुसीबतें उठाना पड़ेंगी। शहजादा बोला, अब्बा हुजूर आप फिक्र ना कीजिए, मैं अपनी पसंद की चीज हासिल करके ही रहूंगा। अगले दिन शहजादा घोड़े पर सवार होकर अकेला ही लड़की की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वह चलता गया। आखिर ऐसे जंगल में दाखिल हुआ जिसका कोई किनारा न था। जंगल का कुछ हिस्सा तो इसका देखा हुआ था, लेकिन जिस हिस्से में से अब वह गुजर रहा था वह उसके लिए बिल्कुल नया था। अचानक उसे पीछे से किसी की आवाज आई। शहजादे ने मुड़कर देखा तो एक लंबा सा आदमी तेज तेज चलता हुआ इसके पीछे आ रहा था। उसने शहजादे को पुकार कर कहा, मैं बेकार हूं, मुझे अपना मुलाजिम रख लो, मैं आपके बहुत काम आऊंगा। शहजादा जंगल में अकेला जा रहा था। उसे रास्ते का भी कुछ पता ना था। उसने सोचा, क्यों ना इसको साथ ले लिया जाए। इसने उसका नाम वगैरह पूछा तो वह शख्स बोला, मेरा नाम लंबू है, मैं ऐसी ऐसी जगह पहुंच सकता हूं जहां दूसरे लोग सीढ़ी लगाकर भी नहीं पहुंच सकते। वो सामने दरख्त पर आप कौवे का घोंसला देख रहे हैं, रुकिए, मैं अभी इसके अंडे निकाल कर दिखाता हूं। यह कहकर लंबू लंबा होना शुरू हो गया और इस कदर ऊंचा हो गया कि इसने आसानी से कौवे के घोंसले से 3 अंडे निकाल लिए। इसके बाद वह सूखना ना शुरू हुआ और थोड़ी देर में इसका कद उतना ही हो गया जितना पहले था। शहजादा बोला, भाई तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन मैं जब मानूं अगर तुम मुझे इस जंगल से जल्दी से बाहर निकाल दो। यह तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यह कौन सा मुश्किल काम है। यह कहकर लंबू फिर ऊंचा होने लगा और वह इतना बड़ा कि जंगल के बड़े बड़े दरख्तों से भी ऊंचा हो गया। इसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, जंगल इतना घना नहीं, हम बहुत जल्द इसमें से निकल जाएंगे। यह कहकर वह फिर छोटा हो गया
और शहजादे की घोड़े की बाग पकड़कर आगे आगे चल दिया। जल्द ही रास्ता साफ होना शुरू हो गया। घना जंगल खत्म हो गया और आसान रास्ता शुरू हो गया। कुछ दूर जाकर उन्हें एक आदमी खड़ा नजर आया। लंबू बोला, यह मेरा एक दोस्त है, इसे अपना मुलाजिम रख लीजिए, यह भी आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। शहजादा बोला, जरा बुलाओ तो उसे देखते हैं कि यह कैसा है। लंबू बोला, यहां से तो उसे आवाज नहीं पहुंचेगी, बहुत दूर है। यह कहकर वह ऊंचा होना शुरू हुआ। जब इसका कद दरख्तों से भी ऊपर निकल गया तो इसने 3 कदम उठाए और अपने दोस्त का बाजू पकड़कर उसे शहजादे के सामने ला खड़ा किया। लंबू का यह दोस्त बहुत मोटा था, इसका पेट बाहर को निकला हुआ था। शहजादे ने पूछा, तुम कौन हो और क्या काम कर सकते हो? वह बोला, मेरा नाम मोटू है और फूलना मेरा काम है। शहजादा हैरान होकर बोला, फूलना वह क्या होता है? मोटू बोला, मैं आपको अभी दिखाता हूं। यह सुनते ही लंबू चिल्लाया, हट जाइए, जल्दी से हट जाइए। शहजादे की समझ में कुछ न आया, लेकिन जब इसने लंबू को एक तरफ भागते देखा तो वह भी इसी तरफ भागा और वाकई वह बाल बाल बच गया, क्योंकि मोटू इस कदर फूलता जा रहा था कि जो चीज भी रास्ते में आती टूट टूट कर गिर रही थी। दरख्त टूट रहे थे, जानवर और परिंदे जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। शहजादे को यह कमाल दिखाने के बाद मोटू ने पेट में जो हवा भरी थी वह निकालना शुरू कर दी। हवा इतने जोर से निकली कि जैसे आंधी आ गई हो। जो दरख्त टूट टूट कर गिरे थे वह हवा में उड़ने लगे और जो साबित थे उनकी टहनियां टूट टूट कर गिरने लगी। जब मोटू अपनी असली हालत में वापस आ गया तो शहजादा बोला, बहुत खूब तुमने तो कमाल कर दिया, आज से तुम भी मेरे साथ रहोगे। अब वो तीनों इकट्ठे सफर कर रहे थे। जब वो एक टीले के पास पहुंचे तो उन्हें एक शख्स और नजर आया। उसे देखते ही लंबू और मोटू चिल्लाए, यह हमारा दोस्त शकरा है, कहो दोस्त क्या हाल है? शकरा की आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी। शहजादे ने पूछा, तुम आंखों पर पट्टियां बांधकर क्यों चल रहे हो? तुम्हें तो रास्ता भी दिखाई नहीं देता होगा। शकरा बोला, मुझे सब कुछ दिखाई देता है, मेरी आंखें इतनी तेज हैं कि इन पट्टियां में से भी सब कुछ देख सकती हैं। अगर मैं पट्टियां उतार दूं तो मेरी नजरें चीजों के आर पार हो जाती हैं और या तो वह चीज जलने लगती है या टुकड़े टुकड़े हो जाती है। यह कहकर शिखरे ने आंखों से पट्टियां उतारी और दूर एक चट्टान पर नजर डाली। देखते ही देखते चट्टान टूटने लगी, फिर उस चट्टान के टुकड़े उड़कर इधर उधर गिरने लगे। थोड़ी देर पहले जहां चट्टान थी अब मिट्टी का ढेर था। इस ढेर के दरमियान कोई चीज चमक रही थी। शुक्रा ने चमकती हुई चीज उठाकर शहजादे को पेश की। यह एक सोने की डेली थी। शहजादा बोला, आज से तुम भी मेरे साथ रहोगे। अब शहजादे ने तीनों साथियों को बताया कि एक फौलादी किले के जेल खाने में किसी जादूगर ने एक लड़की को कैद कर रखा है और मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं। तीनों साथियों ने वादा किया कि वह शहजादे की हर तरह से मदद करेंगे। सबसे पहले शकरे ने नजर दौड़ाई कि किला कहां है और वहां क्या हो रहा है। इसने बताया कि किला यहां से इतना दूर है कि हम रात तक वहां पहुंचेंगे। उस वक्त किले के लोग शाम का खाना खा रहे होंगे और वह लड़की जिससे शहजादा शादी करना चाहता है एक मीनार के कमरे में कैद है। इस कमरे की खिड़की में लोहे की सुलाखें लगी हुई हैं। उन्होंने अपना सफर जारी रखा और सूरज छुपने के साथ ही पहाड़ी इलाके से निकलकर मैदानी इलाके में दाखिल हो गए। यह वही इलाका था जिसमें फौलादी किला था। किले में दाखिल होने के लिए उन्हें एक पुल पर से गुजरना था जो किले से आने वाले एक नाले पर बना हुआ था। जो ही उन्होंने उस पुल को पार किया सूरज गुरूब हो गया और उसके साथ ही किले का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। पुल के पार तो वो लोग पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें कुछ पता न था कि अब क्या करें। हर तरफ खामोशी थी, न किसी जानदार की आवाज आ रही थी, न कोई इंसान नजर आ रहा था। शहजादे ने किले का चक्कर लगाया तो एक दरवाजा नजर आया। दरवाजा काफी बड़ा था। वह जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो एक अस्तबल दिखाई दिया जिसमें घास पड़ी थी। शहजादा घोड़े को अंदर लाया, उसकी काठी उतारी और उसे थपकी देकर अस्तबल में छोड़ दिया। अस्तबल में से एक दरवाजा किले में जाता था। ये चारों उसी दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। वह कई कमरों में से गुजरे। इन कमरों में बेशुमार आदमी थे, लेकिन वह जिंदा न थे बल्कि पत्थर बन चुके थे और इन पर मिट्टी पड़ी हुई थी। इन सब कमरों में से गुजरकर वह एक गोल कमरे में पहुंचे। यहां रोशनी थी। मेज के इर्द गिर्द 4 कुर्सियां पड़ी थीं और मेज पर प्लेटों में गरम गरम लजीज खाने रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। वह वहां कुछ देर रुके। वह इस इंतजार में था कि शायद कोई आकर उन्हें खाने को कहे। वो वहीं खड़े रहे, लेकिन जब काफी देर किसी की शक्ल नजर न आई तो खाना खाने लगे। खाने के बाद सोचने लगे कि अब रात कैसे गुजारे, कहां सोए, क्या इस वक्त किले के और कमरों में जाना मुनासिब है भी या नहीं। वह अभी यह सोच ही रहे थे कि दरवाजा एक झटके से खुला और एक कुबड़ा आदमी दाखिल हुआ। वह गंजा था,
इसका सर तरबूज की तरह चमक रहा था। भव के बाल बिल्कुल सफेद थे। सफेद दाढ़ी घुटनों तक लटक रही थी। कमर में एक सफेद डीली सी पट्टी बंधी थी जिसमें लोहे के 3 हुक लटक रहे थे। कुबड़े के साथ एक लड़की भी थी जिसका इसने बाजू पकड़ रखा था। यह लड़की बहुत ही प्यारी और खूबसूरत थी। इसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। सर पर सफेद मोतियों का ताज था, लेकिन बहुत कमजोर और उदास सी दिखाई दे रही थी। शहजादा पहली ही नजर में पहचान गया कि यही वह लड़की है जिसकी तस्वीर इसने अपने बाप के खुफिया कमरे में देखी थी और जिससे वह शादी करना चाहता है। शहजादा जल्दी से लड़की की तरफ लपका तो कुबड़े ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरे ठहरो, मैं जानता हूं तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो। तुम दरअसल इस लड़की को ले जाना चाहते हो, ठीक कहा ना। शहजादा खामोशी से कुबड़े की तरफ देखता रहा। वह समझ गया था कि यह वही जादूगर है जिसने लड़की को कैद कर रखा है। शहजादा और उसके साथियों को खामोश देखकर कुबड़ा बोला, तुम इसे ले जा सकते हो। शहजादे को यकीन ना आया। वह हैरान होकर बोला, जी मैं इसे ले जा सकता हूं। कुबड़े ने कहा, ऐसे नहीं, एक शर्त पर। शहजादे ने हैरान होकर पूछा, किस शर्त पर। कुबड़े ने कहा, वो ये कि मैं इस लड़की को तुम्हारे पास छोड़ जाता हूं। अगर तुम 3 रातों तक इसकी हिफाजत कर सके तो तुम इसे ले जा सकोगे, लेकिन अगर यह गायब हो गई तो तुम और तुम्हारे तीनों साथी और तुम्हारा घोड़ा सब पत्थर के बना दिए जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इससे पहले बेशुमार लोग इस लड़की को लेने आए और पत्थर के बन गए। इस कमरे तक आते आते तुमने रास्ते में हजारों लोग पत्थर के देखे होंगे। यह कहकर कुबड़ा लड़की को शहजादे के पास एक कुर्सी पर बिठाकर चला गया। शहजादे ने लड़की से बात करना चाही तो वह खामोश रही। शहजादे ने लड़की से बहुत से सवालात पूछे, मगर वह टस से मस ना हुई। अगर लड़की को चलते फिरते न देखा होता तो शहजादा उसे पत्थर की मूर्ति समझता। शहजादे को लड़की की हालत पर बहुत तरस आया। इसने पक्का इरादा कर लिया कि वह इस लड़की को कुबड़े की कैद से निजात दिलाकर रहेगा। लंबू ने अपने आप को इतना फैलाया कि तमाम कमरे के गिर्द एक दीवार सी बन गई। मोटू दरवाजे की आड़ में बैठ गया ताकि इसमें से कोई निकल ना सके। शुक्रा दरमियान में बैठ गया और गौर से इधर उधर देखने लगा। खुद शहजादा भी चौकस होकर बैठ गया कि लड़की कहीं भागने ना पाए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इन सबको नींद ने आ लिया और वह सो गए। ऐसे सोए कि सुबह को उनकी आंख खुली। सबसे पहले शहजादा जागा तो यह देखकर इसने अपना सर पीट लिया क्योंकि लड़की गायब थी। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा और साथियों को जगाकर उन्हें बुरा भला कहने लगा। शहजादे का गुस्सा देखकर शकरा बोला, आप फिक्र ना करें, आखिर मैं किस मर्ज की दवा हूं, अभी पता चलाता हूं कि शहजादी कहां है। यह कहकर इसने थोड़ी देर खिड़की से बाहर देखा और बोला, लड़की तो वो दूर वहां है। यहां से 100 मील के फासले पर एक घना जंगल है। इस जंगल में एक बहुत बड़ा शीशम का दरख्त है। इस दरख्त की सबसे ऊपर वाली शाख पर सिर्फ एक ही जर्द रंग का पत्ता है। यही वह लड़की है जो यहां से गायब हुई। लंबू मुझे कांधे पर बिठाकर चंद कदम चले, हम लड़की को अभी ले आते हैं। लंबू ने अपने आप को लंबा करना शुरू कर दिया। वह इतना लंबा हो गया कि इसका एक कदम 10 मील का फासला तय करता था। शकरा उसके कंधे पर सवार था। 10 कदमों में ही यह लोग शीशम के उस दरख्त पर पहुंच गए। अब लंबू ने अपने आप को थोड़ा सा छोटा किया और वह जर्द पत्ता तोड़कर फौरन वापस आ गए। शहजादे के हाथ में पत्ता देकर लंबू ने कहा, इस पत्ते को जमीन पर फेंक दीजिए। शहजादे ने ऐसा ही किया। पत्ता जमीन पर गिरते ही लड़की बन गया। इतने में दरवाजा एक जोरदार झटके से खुला और कुबड़ा कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन जब इसने लड़की को वहां खड़े पाया तो उसकी मुस्कुराहट गुस्से में बदल गई। इसने लड़की का बाजू पकड़ा और खींचता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। शहजादा और उसके साथी किले के इर्द गिर्द टहलते रहे। वहां सिर्फ पत्थर की मूर्तियों के अलावा और था ही क्या। दोपहर को जब यह लोग खाने की मेज पर पहुंचे तो इस पर बहुत उम्दा खाना चुना हुआ था। यही हाल शाम को हुआ। खाने की मेज रंग बिरंगे खानों से भरी पड़ी थी। पानी का गिलास खाली होता तो दूसरा गिलास खुद ब खुदा भर जाता। जिस चीज का इनको दिल चाहता उसी की प्लेट खुद ब खुद किले में आ जाती थी। खाने या पानी में कोई ऐसी चीज मिली हुई थी कि इन सबको जल्द ही नींद आ गई और वह सुबह तक सोए रहे। सबसे पहले शहजादे की आंख खुली। लड़की को गायब देखकर वह उछलकर उठ बैठा और शुक्रा को झींझोड़ते हुए बोला, अरे उठो उठो, हम सोते रहे और लड़की गायब हो गई, जरा देखो तो कहां गई। शुक्रा ने जाकर गौर से देखने लगा। शहजादे ने थोड़ी देर बाद शुक्रा से पूछा, नजर आया कुछ? लेकिन शकरा कुछ न बोला, वो खामोश रहा। शहजादा परेशान हो गया, लेकिन फिर शुक्रा एकदम से बोला, यहां से 200 मील के फासले पर एक पहाड़ है। पहाड़ में एक स्याह पत्थर की चट्टान है। इस स्याह चट्टान में एक सुर्ख रंग का हीरा है। यह सुर्ख रंग का हीरा वही लड़की है लंबू
मुझे वहां ले चले तो हम उसे अभी यहां ले आएंगे। लंबू ने शुक्रा को उठाकर कंधे पर बिठाया और एक कदम में 20 मील का फासला तय करता हुआ चंद लम्हों में पहाड़ के पास पहुंच गया। यहां पहुंचकर शिखरे ने अपने आंखों से पट्टी उतारी और घूरकर चट्टान की तरफ देखा। चट्टान में पहले दरारें पड़ी, फिर वह फट गई और पत्थर टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़े। इन्हीं पत्थरों में वह हीरा भी था जिसे लंबू ने उठा लिया। फिर शुक्रे को कंधे पर बिठाया और पलक झपकते में वापस आकर हीरा शहजादे के हाथ पर रख दिया। शहजादे ने हीरे को गौर से देखा और जमीन पर फेंक दिया। हीरे का जमीन पर गिरना था कि लड़की शहजादे के सामने खड़ी थी, इतनी ही प्यारी लेकिन निहायत उदास। अब भी शहजादा लड़की को जी भरकर देख भी ना सका था कि दरवाजा एक झटके से खुला और कुबड़ा कमरे में दाखिल हुआ। ज्यों ही कुबड़े ने लड़की को देखा, इसका चेहरा खौफ से जर्द हो गया और वह बड़े गुस्से से लड़की को घसीटते हुए ले गया। यह दूसरा दिन भी शहजादे और उसके साथियों ने बड़ी बेचैनी से काटा। हर तरफ भयानक और पुरस्रार खामोशी थी। न कोई परिंदा, न कोई जानवर, सिर्फ पत्थर के इंसान थे। कोई बैठा था, कोई खड़ा हुआ था और कोई लेटा हुआ था। शहजादे को इस ख्याल से ही झुरझुरी आ गई कि अगर आज की रात भी लड़की गायब हो गई और वापस ना लाई जा सकी तो इसका और इसके साथियों का भी यही हश्र होगा और वह सब भी पत्थर के बन जाएंगे। उस रात खाने के बाद कुबड़ा फिर लड़की को लेकर आया। इसने शहजादे को घूर कर देखा और लड़की को छोड़कर चला गया। आज आखिरी इम्तिहान था, इसलिए शहजादे ने पक्का इरादा कर लिया कि न खुद सोएगा और न किसी साथी को सोने देगा। मोटू खास तौर पर आज दरवाजे में फंस कर बैठ गया ताकि बाहर निकलने की जरा सी भी गुंजाइश ना रहे। फिर वही हुआ जिसका डर था। थोड़ी देर बाद शहजादे ने देखा कि मोटू भी अंगड़ाइयां ले रहा है और लंबू भी खर्राटे ले रहा था। शहजादे की आंखें बंद होती जा रही थीं और फिर वह सब सो गए। अचानक शहजादे की आंख खुली तो वह सोचने लगा कि क्या मैं सो गया था। इसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ी तो सुबह हो रही थी। अब उसे एहसास हुआ कि वह तमाम रात सोया रहा और लड़की गायब थी। इसने फौरन शुक्रे को जगाया और उसे सारी बात बताई। शुक्रे ने खिड़की से बाहर देखा और बताया, यहां से 300 मील के फासले पर एक स्याह झील है। झील की तह में एक सीप है। इस सीपी के अंदर एक मोती है। यही मोती वो लड़की है। आप फिक्र ना करें, हम इसे ले आएंगे, लेकिन आज हम तीनों को जाना पड़ेगा। लंबू ने एक कंधे पर शुक्रे को बिठाया और दूसरे पर मोटू को, और एक कदम में 300 मील का फासला तय करते हुए 10 कदमों में झील के किनारे जा पहुंचा। यहां लंबू ने अपना लंबा हाथ झील में डाला। शकरा उसकी रहनुमाई कर रहा था, लेकिन झील इतनी गहरी थी कि कोशिश के बावजूद लंबू का हाथ सीप तक ना पहुंच रहा था। लंबू बोला, मोटू, आज तो तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। ये सुनते ही मोटू घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गया और पानी को मुंह लगा दिया। वह पीता गया और फूलता गया, यहां तक कि झील का पानी आधे से भी कम रह गया। अब लंबू ने हाथ डाला और सीप निकाल ली। फिर वह शुक्रे और मोटू के कंधों पर सवार होकर वापस किले की तरफ चल दिया। वह जल्द पहुंचना चाहता था, लेकिन मोटू झील का पानी पीकर इस कदर भारी हो गया था कि लंबू पूरी रफ्तार से चल ना सका। इसने मोटू को कंधे से उतार दिया कि वापसी पर ले लिया जाएगा और पूरी रफ्तार से किले की जानिब चल दिया। शहजादा बड़ी बेचैनी से बाहर देख रहा था कि इसके 3 साथी कुबड़े के आने से पहले वापस भी आते हैं कि नहीं। वह डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़की वापस ना आए और कुबड़ा आ जाए। आखिर वही हुआ जिसका डर था। जो ही सूरज की पहली किरण नमूदार हुई, कुबड़ा आ गया। लड़की को मौजूद ना पाकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। लेकिन जो ही इसने कमरे के अंदर आने की नियत से पांव उठाया, खिड़की एक जोरदार धमाके से खुली और सीप जोर से फर्श पर गिरी। लड़की शहजादे के पास खड़ी थी। कुबड़ा चौंक कर पीछे हटा और जहां थोड़ी देर पहले जहां कुबड़ा खड़ा था, अब वहां एक कौवा बैठा था। वह जल्दी से उचक कर बाहर उड़ गया। शहजादे ने लड़की की तरफ देखा तो इसके चेहरे पर सुर्खी आ रही थी। इसने मुस्कुराकर शहजादे और इसके साथियों का शुक्र अदा किया। जो ही शहजादी ने बोलना शुरू किया, किले में एक हलचल सी मच गई। वह तमाम लोग जिन्हें जादूगर ने पत्थर का बना दिया था, जिंदा हो होकर उठने लगे। वह भाग भाग कर उन लोगों को देखने आए जिन्होंने उन्हें रिहाई दिलाई थी। शहजादे ने इन लोगों को बताया कि यह सब कुछ दरअसल लंबू, मोटू और शुक्रे की कोशिश से हुआ है। सब लोग एक जुलूस बनाकर शहजादे के घर की तरफ चल दिए। मोटू भी उन्हें रास्ते में मिल गया। शुक्रे की रहनुमाई में यह लोग जल्द ही बादशाह के महल में पहुंच गए। बादशाह अपने बेटे को जिंदा देखकर खुशी से फूले ना समाया। शादी के जश्न के बाद लंबू, मोटू, शुक्रे ने जाने की इजाजत चाही तो शहजादे ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वह किसी और दिलचस्प मुहिम पर जाना चाहते हैं। बादशाह और शहजादे ने उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और उन्हें खुदा हाफिज कहकर रुखसत कर दिया
और उसके बाद शहजादे और लड़की की शादी हो गई और सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद इसी तरह की किस्से कहानियां देखने के लिए देखते रहें।